सच सुनोगे? 2026 तुम्हारी लाइफ का बेस्ट ईयर हो सकता है, या फिर एक और वेस्ट हुआ साल। एक और साल जिसमें तुम बिजी रहोगे पर प्रोग्रेस जीरो होगी। एक और साल जिसमें तुम प्लान्स बनाओगे पर एक्शन नहीं लोगे। डिफरेंस सिर्फ एक चीज का होगा, तुम्हारा 365 डे गेम प्लान। लोग बोलते हैं न्यू ईयर से स्टार्ट करूंगा, कल से डिसिप्लिन, अगला महीना सीरियस। लेकिन सच क्या है? जनवरी में एक्साइटमेंट, फरवरी में डिस्ट्रैक्शन, मार्च में एक्सक्यूजेस और दिसंबर में रिग्रेट। 90% लोग प्लानिंग नहीं करते। 90% लोग 3 महीने बाद गिव अप कर देते हैं। 90% लोग बस कंप्लेन करते हैं और फिर बोलते हैं मेरी किस्मत खराब है। हो सकता है आज की बात थोड़ी अनकंफर्टेबल लगे, लेकिन अगर तुमने इस वीडियो को एंड तक देखा तो तुम सेम इंसान नहीं रहोगे। सो डोंट स्किप, लेट्स स्टार्ट। पार्ट 1, असली सच सुन लो ध्यान से। ये थोड़ा कड़वा लगेगा, पर सच हमेशा कड़वा होता है। किस्मत नहीं, तुम्हारी डेली हैबिट्स तुम्हारी लाइफ डिसाइड करती हैं। ना तुम्हारा बैकग्राउंड, ना तुम्हारी डिग्री, ना तुम्हारी फैमिली सिचुएशन। जो तुम रोज करते हो वही तुम बन जाते हो। रोज लेट उठते हो तो डिसिप्लिन वीक बनेगा। रोज एक्सक्यूजेस देते हो तो कॉन्फिडेंस वीक बनेगा। रोज थोड़ा सा एफर्ट करते हो तो ग्रोथ स्ट्रांग बनेगी। अगर तुम्हारा दिन रैंडम है तो तुम्हारी लाइफ भी रैंडम होगी। सुबह का कोई फिक्स टाइम नहीं, काम का कोई सिस्टम नहीं, लर्निंग का कोई प्लान नहीं, बस जो सामने आया वही कर लिया और फिर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिजल्ट एक्सपेक्ट करते हो। इम्पॉसिबल। अगर तुम्हारा दिन डिसिप्लिन्ड है तो तुम्हारी लाइफ पावरफुल होगी। फिक्स्ड रूटीन, क्लियर प्रायोरिटीज, लिमिटेड डिस्ट्रैक्शंस, डेली इंप्रूवमेंट। ये छोटी छोटी चीजें बोरिंग लगती हैं, लेकिन यही लोगों को अलग बनाती हैं। ये बुक एक सिंपल मैसेज देती है, फोकस, डिसिप्लिन, अनस्टॉपेबल प्रोग्रेस। 3 वर्ड्स, सिंपल वर्ड्स, लेकिन एग्जीक्यूशन जीरो। सबको पता है फोकस इंपॉर्टेंट है, सबको पता है डिसिप्लिन जरूरी है, सबको पता है प्रोग्रेस डेली होनी चाहिए, फिर भी रिजल्ट क्यों नहीं आता? प्रॉब्लम क्या है? तुम फोकस नहीं करते, तुम डिस्ट्रैक्शंस को चूज करते हो। फोन 5 घंटे, गोल्स 5 मिनट, एक रील और, एक वीडियो और, एक नोटिफिकेशन और पता भी नहीं चलता 2 घंटे कब निकल गए। नोटिफिकेशंस इंपॉर्टेंट लगती हैं। किसी ने मैसेज किया, अर्जेंट। किसी ने पोस्ट डाली, देखना जरूरी। किसी ने कॉल की, अटेंड करना ही है। लेकिन तुम्हारा फ्यूचर वो बाद में इंपॉर्टेंट होगा और फिर बोलते हो मेरे पास टाइम नहीं है। टाइम नहीं है या तुम उसको वेस्ट कर रहे हो। टाइम सबके पास 24 घंटे ही होता है। जो सक्सेसफुल है उसके पास भी 24 घंटे, जो एवरेज है उसके पास भी 24 घंटे। फर्क सिर्फ यूज का होता है। कोई 24 घंटे इन्वेस्ट करता है, कोई 24 घंटे कंज्यूम करता है, कोई 24 घंटे बिल्ड करता है, कोई 24 घंटे कंप्लेन करता है। हार्ड रियलिटी ये है, तुम्हारी लाइफ कल से बेटर नहीं होगी जब तक तुम्हारा आज स्ट्रक्चर्ड नहीं होता। रैंडम एफर्ट रैंडम रिजल्ट देता है, फोकस्ड एफर्ट प्रेडिक्टेबल सक्सेस देता है। डिसीजन तुम्हारा है, हैबिट के स्लेव बनोगे या हैबिट के मास्टर। पार्ट 2, 365 दिन की पावर। 365 दिन का मतलब समझते हो? सिर्फ एक साल नहीं, 365 चांसेस, 365 इंप्रूवमेंट्स, 365 स्मॉल विंस, 365 बार खुद को बेहतर करने का मौका। हर दिन एक ब्रिक है, छोटी सी ब्रिक, दिखने में सिंपल, इंपॉर्टेंस में छोटी, लेकिन जब तुम रोज एक ब्रिक लगाते हो तो साल के एंड तक तुम अपनी लाइफ की बिल्डिंग बना चुके होते हो। प्रॉब्लम क्या है? लोग बिल्डिंग देखते हैं, ब्रिक नहीं। लोग रिजल्ट देखते हैं, प्रोसेस नहीं। जब कोई सक्सेसफुल होता है तुम्हें उसका ओवरनाइट सक्सेस दिखता है, तुम्हें उसके 365 डिसिप्लिन दिन नहीं दिखते। अगर तुम हर दिन सिर्फ 1% बेहतर बनो तो 1 साल बाद तुम सेम इंसान नहीं रहोगे। 1% ज्यादा फोकस, 1% ज्यादा एफर्ट, 1% ज्यादा लर्निंग, 1% कम डिस्ट्रैक्शन। छोटा लगता है लेकिन कंपाउंड होता है। जैसे इंटरेस्ट पैसा बढ़ाता है वैसे कंसिस्टेंसी पर्सनैलिटी बढ़ाती है। लेकिन लोग क्या करते हैं? मोटिवेशन का वेट। जब मूड आएगा तब शुरू करूंगा, जब एनर्जी होगी तब वर्कआउट, जब परफेक्ट टाइम मिलेगा तब सीरियस। परफेक्ट टाइम कभी नहीं आता। मूड अनरिलायबल है, कभी हाई, कभी लो, कभी एक्साइटेड, कभी टायर्ड। अगर तुम मूड पर काम करोगे तो तुम्हारी प्रोग्रेस भी मूड जैसी होगी, कभी फास्ट, कभी जीरो। रियलिटी, मोटिवेशन अनरिलायबल है, डिसिप्लिन पावरफुल है। मोटिवेशन आता है और चला जाता है,
डिसिप्लिन बोरिंग होता है पर रिजल्ट देता है। मोटिवेशन तुम्हें स्टार्ट कराता है, डिसिप्लिन तुम्हें फिनिश कराता है। मोटिवेशन क्लैप करता है, डिसिप्लिन ग्राइंड करता है। मोटिवेशन वीकेंड जैसा है, डिसिप्लिन डेली रूटीन जैसा है। और जो डेली रूटीन जीत लेता है वही लाइफ जीत लेता है। तुम मूड से काम करोगे तो कभी कंसिस्टेंट नहीं बनोगे। तुम सिस्टम से काम करोगे तो अनस्टॉपेबल बनोगे। सिस्टम क्या करता है? सिस्टम तुम्हें डिसीजन लेने से बचाता है। सिस्टम कहता है सुबह 6 बजे उठना है, बस उठना है। रोज 1 घंटा स्किल, बस करना है। रोज वर्कआउट, बस कंप्लीट करना है। ना डिबेट, ना ओवर थिंकिंग, ना एक्सक्यूज। सिस्टम तुम्हें उठाता है जब मोटिवेशन सो रहा होता है। सिस्टम तुम्हें पुश करता है जब तुम्हारा माइंड बोलता है आज नहीं। और जब 365 दिन तक सिस्टम फॉलो होता है तब रिजल्ट ड्रामेटिक होता है। लोग बोलते हैं यार तू चेंज हो गया। सच क्या है? तुम एक दिन में चेंज नहीं हुए, तुम 365 दिन में चेंज हुए। डेली इंप्रूवमेंट बोरिंग लग सकता है, लेकिन बोरिंग चीजें ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिजल्ट देती हैं। तो याद रखो, एक पावरफुल साल तुम्हारी पूरी डायरेक्शन चेंज कर सकता है। 365 दिन को लाइटली मत लो, ये तुम्हारी नेक्स्ट आइडेंटिटी डिसाइड करेंगे। पार्ट 3, ब्रूटल ट्रुथ। 2026 तुम्हारा वेट नहीं करेगा। टाइम कभी रुकता नहीं, कैलेंडर को फर्क नहीं पड़ता तुम रेडी हो या नहीं। हर दिन कोई ना कोई आगे बढ़ रहा है। कंपटीशन सो नहीं रहा। जब तुम सो रहे होते हो कोई स्किल प्रैक्टिस कर रहा होता है। जब तुम स्क्रॉल कर रहे होते हो कोई कोर्स कंप्लीट कर रहा होता है। जब तुम कंप्लेन कर रहे होते हो कोई एक्शन ले रहा होता है। लोग स्किल्स सीख रहे हैं, लोग जिम जा रहे हैं, लोग इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हैं, लोग अपनी लाइफ लेवल अप कर रहे हैं। हर दिन कंसिस्टेंटली साइलेंट मोड में, और तुम स्क्रॉलिंग, कंपेयरिंग, ओवरथिंकिंग, प्लानिंग विदाउट एक्शन। बुरा लगा? लगना चाहिए, क्योंकि कंफर्ट जोन सबसे बड़ा एनिमी है। कंफर्ट सेफ लगता है, बेड कंफर्टेबल, फोन कंफर्टेबल, एक्सक्यूजेस कंफर्टेबल। लेकिन कंफर्ट ग्रोथ का ऑपोजिट होता है। ग्रोथ अनकंफर्टेबल होती है। सुबह जल्दी उठना अनकंफर्टेबल, वर्कआउट अनकंफर्टेबल, लर्निंग अनकंफर्टेबल, नो बोलना अनकंफर्टेबल। लेकिन वही डिस्कंफर्ट तुम्हें एवरेज से अलग करता है। हार्ड ट्रुथ ये है, दुनिया को तुम्हारी स्ट्रगल से फर्क नहीं पड़ता। दुनिया रिजल्ट देखती है। किसी को नहीं पता तुम कितने कंफ्यूज थे, किसी को नहीं पता तुम कितने टायर्ड थे। लोग सिर्फ आउटकम देखते हैं, और आउटकम डेली डिसिप्लिन से आता है। एक और ब्रूटल सच, अगर तुम सीरियस नहीं हो तो कोई तुम्हें सीरियसली नहीं लेगा। अगर तुम खुद को प्रायोरिटी नहीं दोगे तो दुनिया भी नहीं देगी। रिस्पेक्ट मिलता नहीं, बिल्ड होता है कंसिस्टेंसी से, एक्शन से, रिजल्ट से। आज तुम एवरेज हो सिर्फ इसलिए क्योंकि तुमने एवरेज हैबिट्स रिपीट की हैं। अगर तुम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनना चाहते हो तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हैबिट्स रिपीट करनी होंगी। और याद रखो, हर दिन जब तुम एक्सक्यूज चूज करते हो कोई और तुम्हारी जगह एफर्ट चूज कर रहा होता है, और 1 साल बाद वो आगे होगा, तुम एक्सप्लेन कर रहे होगे। यही ब्रूटल ट्रुथ है। पार्ट 4, गेम प्लान का फॉर्मूला। अगर तुम 2026 डोमिनेट करना चाहते हो तो रैंडम एफर्ट से नहीं होगा, होप से नहीं होगा, मोटिवेशन से नहीं होगा, गेम प्लान से होगा, क्लियर सिस्टम से होगा। और सिस्टम सिंपल होता है, कॉम्प्लिकेटेड नहीं। लिखो, एक क्लियर टारगेट, सबसे पहले क्लैरिटी। तुम क्या चाहते हो? ज्यादा पैसा, फिट बॉडी, स्ट्रॉन्ग स्किल, अपना बिजनेस? बेटर लाइफ गोल नहीं होता, अच्छी इनकम क्लियर नहीं होता। स्पेसिफिक बनो। कितनी इनकम, कितना वेट, कौन सी स्किल, कितने क्लाइंट्स। जब टारगेट क्लियर होता है माइंड फोकस्ड होता है। जब टारगेट वेग होता है एफर्ट भी वेग होता है। क्लैरिटी डायरेक्शन देती है, और डायरेक्शन स्पीड से ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। गलत डायरेक्शन में तेज भागना प्रोग्रेस नहीं होता। 2 डेली नॉन नेगोशिएबल्स, ये सबसे पावरफुल पार्ट है। रोज 1 घंटा लर्निंग, रोज वर्कआउट या फिजिकल मूवमेंट, रोज एक टास्क जो फ्यूचर बिल्ड करे, चाहे मूड हो या ना हो, चाहे एनर्जी हाई हो या लो। नॉन नेगोशिएबल का मतलब डिस्कस नहीं करना, स्किप नहीं करना, एक्सक्यूज नहीं बनाना। अगर तुम रोज थोड़ा भी जीत गए तो तुम दिन जीत गए, और जो दिन जीत लेता है वो साल जीत लेता है। बिग विंस डेली स्मॉल डिसिप्लिन से बनती हैं। 3 डिस्ट्रैक्शन किल फोकस ऑटोमेटिक नहीं आता, एनवायरनमेंट डिजाइन करना पड़ता है। फोन तुम्हारा टूल होना चाहिए, तुम फोन के टूल नहीं। अननेसेसरी एप्स अनइंस्टॉल, नोटिफिकेशंस बंद, टाइम ब्लॉक करो। एक फिक्स्ड टाइम डीप वर्क का। जब डिस्ट्रैक्शन कम होता है क्लैरिटी बढ़ती है। जब क्लैरिटी बढ़ती है कॉन्फिडेंस बढ़ता है,
और जब कॉन्फिडेंस बढ़ता है, एग्जीक्यूशन स्ट्रांग होता है। 4 वीकली रिव्यू बहुत लोग काम करते हैं पर चेक नहीं करते। हर संडे 20 मिनट खुद से सवाल पूछो, क्या मैं इंप्रूव हो रहा हूं? क्या मैं ट्रैक पर हूं? क्या मैं टाइम वेस्ट कर रहा हूं? रिव्यू बिना ग्रोथ स्लो हो जाती है। जो मेजर होता है वो इंप्रूव होता है। अगर तुम प्रोग्रेस ट्रैक नहीं करोगे तो तुम्हें लगेगा कुछ चेंज ही नहीं हो रहा। फाइनल फॉर्मूला, क्लियर टारगेट, डेली डिसिप्लिन, डिस्ट्रैक्शन कंट्रोल, वीकली रिव्यू। बस ना ओवर थिंकिंग, ना 100 स्ट्रेटजीज, सिंपल सिस्टम, रिपीट 365 दिन। और याद रखो, सिस्टम बोरिंग लग सकता है लेकिन रिजल्ट एक्साइटिंग होता है। रैंडम लाइफ ड्रामेटिक लगती है लेकिन एंड में रिग्रेट देती है। डिसीजन सिंपल है, सिस्टम फॉलो करोगे या मूड फॉलो करोगे। पार्ट 5, फाइनल रियलिटी स्लैप। अब फाइनल सच सुन लो। अगर तुम नेक्स्ट 365 दिन सीरियस हो गए तो तुम्हारे नेक्स्ट 10 साल चेंज हो सकते हैं। सिर्फ 1 साल, एक फोकस्ड साल, एक डिसिप्लिन्ड साल, एक डिस्ट्रैक्शन फ्री साल, बस इतना ही काफी है तुम्हारी आइडेंटिटी शिफ्ट करने के लिए। लेकिन अगर तुम सीरियस नहीं हुए तो नेक्स्ट 10 साल भी सेम रहेंगे। सेम रूटीन, सेम सैलरी, सेम फ्रस्ट्रेशन, सेम एक्सक्यूजेस। और सबसे पेनफुल चीज क्या होती है? रिग्रेट। वो फीलिंग जब तुम रियलाइज करते हो कि तुम कर सकते थे पर तुमने किया नहीं। हार्ड ट्रुथ, लाइफ तुम्हें वो नहीं देगी जो तुम विश करते हो। लाइफ तुम्हें वो देगी जो तुम रिपीट करते हो। अगर तुम एक्सक्यूजेस रिपीट करोगे तो एवरेज लाइफ मिलेगी। अगर तुम डिसिप्लिन रिपीट करोगे तो पावरफुल लाइफ मिलेगी। टेम्पररी कंफर्ट या परमानेंट ग्रोथ। आज कंफर्टेबल रह सकते हो, लेट उठ सकते हो, वर्कआउट स्किप कर सकते हो, स्किल इग्नोर कर सकते हो, लेकिन कल अनकंफर्टेबल होगा। फाइनेंशियल प्रेशर, कंपैरिजन, सेल्फ डाउट। या फिर आज अनकंफर्टेबल बन जाओ, अर्ली वेकअप, फोकस्ड वर्क, नो एक्सक्यूजेस। और कल कंफर्टेबल होगा, रिस्पेक्ट, कॉन्फिडेंस, फ्रीडम। चॉइस सिंपल है, एक्सक्यूजेस या एग्जीक्यूशन, डिले या डोमिनेंस, एवरेज या अनस्टॉपेबल। और याद रखो, कोई तुम्हें सेव करने नहीं आ रहा। ना परफेक्ट टाइम, ना परफेक्ट अपॉर्चुनिटी, ना परफेक्ट मोटिवेशन, सिर्फ तुम और तुम्हारा डिसीजन। 365 दिन बाद या तो तुम प्राउड होगे या फिर से बोल रहे होंगे, इस साल भी कुछ खास नहीं हुआ। डिसीजन आज होता है, रिजल्ट 1 साल बाद दिखता है। पार्ट 6, फ्यूचर का मिरर। 1 मिनट के लिए इमेजिन करो, सिर्फ इमेजिन नहीं, सीरियसली इमेजिन करो। आज से 1 साल बाद सेम डेट, सेम मंथ, सेम दुनिया, लेकिन तुम सेम नहीं होगे। 2 पॉसिबिलिटीज खड़ी होंगी तुम्हारे सामने। वर्जन 1, तुम फिट हो, बॉडी डिसिप्लिन लग रही है, एनर्जी स्टेबल है, थकान परमानेंट नहीं है, तुम कॉन्फिडेंट हो, बात करते वक्त हिचकिचाहट नहीं, डिसीजन लेते वक्त डाउट कम, स्किल स्ट्रांग है, जो सीखना था सीख लिया, जो प्रैक्टिस करनी थी कर ली, जो इंप्रूव करना था इंप्रूव कर लिया। इनकम बेटर है, चाहे थोड़ा ही सही, पर ग्रोथ विजिबल है, माइंड क्लियर है, ओवर थिंकिंग कम, क्लैरिटी ज्यादा, डायरेक्शन फिक्स्ड। लोग तुमसे एडवाइस ले रहे हैं, तू कैसे कंसिस्टेंट रहा, तू कैसे मैनेज करता है, और तुम अंदर से प्राउड हो क्योंकि तुम्हें पता है ये लक नहीं था, ये 365 दिन सीरियस लेने का रिजल्ट था। 365 दिन जब मूड नहीं था फिर भी काम किया। 365 दिन जब डिस्ट्रैक्शन टेम्पटिंग था फिर भी फोकस चूज किया। 365 दिन जब इजी ऑप्शन सामने था फिर भी डिफिकल्ट ऑप्शन लिया। और सबसे पावरफुल चीज, सेल्फ रिस्पेक्ट। तुम खुद से झूठ नहीं बोल रहे। वर्जन 2, सेम हैबिट्स, अलार्म स्नूज, प्लान पोस्टपोन, एक्शन डिले, सेम एक्सक्यूजेस। टाइम नहीं मिला, एनर्जी नहीं थी, सिचुएशन परफेक्ट नहीं थी, सेम लेट नाइट्स, स्क्रॉलिंग, रैंडम वीडियोस, एंडलेस कंजम्पशन, सेम रिग्रेट, सेम फीलिंग, मैं और बेटर डिजर्व करता हूं। लोग आगे बढ़ गए, किसी ने ट्रांसफॉर्म कर लिया, किसी ने इनकम डबल कर ली, किसी ने कॉन्फिडेंस बिल्ड कर लिया। तुम जस्टिफाई कर रहे हो, उसके पास एडवांटेज था, उसका लक स्ट्रांग था, लेकिन अंदर से एक आवाज आती है, सच बोल, तुम कर सकते थे पर तुमने किया नहीं। और सबसे पेनफुल क्या होगा, ये रियलाइज करना की अपॉर्चुनिटी थी, टाइम था, कैपेबिलिटी थी, पर डिसिप्लिन नहीं था। फ्यूचर तुम्हें जज नहीं करेगा, फ्यूचर तुम्हें रिफ्लेक्ट करेगा। मिरर झूठ नहीं बोलता। अगर तुमने एफर्ट रिपीट किया, मिरर ग्रोथ दिखाएगा। अगर तुमने एक्सक्यूजेस रिपीट किए, मिरर स्टैग्नेशन दिखाएगा। जो तुम आज रिपीट करोगे वही तुम कल बनोगे।
एक दिन का डिसीजन छोटा लगता है, लेकिन 365 दिन का रिपीटेशन आइडेंटिटी बना देता है। 365 दिन बाद या तो तुम थैंक यू बोलोगे अपने आज के डिसीजन को, अच्छा हुआ मैंने स्टार्ट किया, या फिर कर्स करोगे, काश मैंने तब सीरियस लिया होता। मिरर झूठ नहीं बोलता, हैबिट्स भी नहीं, डिसीजन आज है, रिजल्ट कल, और कल जब आएगा तब एक्सप्लेनेशन की कोई वैल्यू नहीं होगी, सिर्फ आउटकम होगा। पार्ट 7, नो वन इज कमिंग। एक और सच सुन लो, शायद ये सबसे अनकंफर्टेबल सच हो। कोई तुम्हें सेव करने नहीं आ रहा, ना कोई हीरो, ना कोई स्पेशल मेंटर जो तुम्हें उठाकर सक्सेस तक ले जाए, ना कोई मिरेकल अपॉर्चुनिटी जो तुम्हारे डोरबेल पर नॉक करे, ना परफेक्ट टाइमिंग, ना परफेक्ट मूड, ना परफेक्ट सिचुएशन। कोई कॉल नहीं करेगा और बोलेगा अब तुम रेडी हो, आओ सक्सेस ले लो। लाइफ इनविटेशन नहीं भेजती, लाइफ ऑब्जर्व करती है चुपचाप। तुम कितने सीरियस हो, तुम कितने कंसिस्टेंट हो, तुम कितने डिसिप्लिन्ड हो, और फिर रिजल्ट देती है। लाइफ इमोशंस पर रिएक्ट नहीं करती, लाइफ एफर्ट पर रिएक्ट करती है। तुम वेट करते रहोगे तो टाइम निकल जाएगा, कैलेंडर को फर्क नहीं पड़ता तुम रेडी हो या नहीं। हर दिन जो निकल रहा है वो वापस नहीं आएगा। तुम हेजिटेट करते रहोगे तो दूसरे लोग आगे बढ़ जाएंगे, कोई और रिस्क ले रहा होगा, कोई और अनकंफर्टेबल हो रहा होगा, कोई और डेली डिसिप्लिन फॉलो कर रहा होगा, और एक साल बाद गैप विजिबल होगा। तुम डाउट करते रहोगे तो कॉन्फिडेंस कभी बिल्ड नहीं होगा। कॉन्फिडेंस थिंकिंग से नहीं आता, कॉन्फिडेंस एक्शन से आता है। हार्ड ट्रूथ, एक्शन क्लैरिटी देता है। सोचने से क्लैरिटी नहीं आती, करने से आती है। तुम प्लान परफेक्ट करते रहोगे, पर जब तक एग्जीक्यूट नहीं करोगे तब तक कुछ चेंज नहीं होगा। और याद रखो, एक्सक्यूजेस इंटेलिजेंट लग सकते हैं, तुम लॉजिक बना लोगे, रीजन दे दोगे, सिचुएशन एक्सप्लेन कर दोगे, पर रिजल्ट जीरो ही आएगा। ओवर थिंकिंग सेफ लग सकता है, लगता है तुम स्मार्ट हो, लगता है तुम एनालिसिस कर रहे हो, लेकिन रियलिटी तुम डिले कर रहे हो, और डिले साइलेंट किलर होता है। कंफर्ट वार्म लग सकता है, बेड कंफर्टेबल, फोन कंफर्टेबल, रूटीन कंफर्टेबल, लेकिन फ्यूचर कोड बना देता है। आज तुम जो इग्नोर कर रहे हो, कल वही तुम्हें रिग्रेट बनकर मिलेगा। आज का स्किप्ड एफर्ट कल का मिस्ड अपॉर्चुनिटी, आज का पोस्टपोन डिसिप्लिन कल का लॉस्ट कॉन्फिडेंस। ये साल ऑर्डिनरी हो सकता है, वही रूटीन, वही एक्सक्यूजेस, वही फ्रस्ट्रेशन, या लेजेंडरी, फोकस्ड, डिसिप्लिन्ड, ट्रांसफॉर्म्ड। डिफरेंस डेली डिसिप्लिन, ना टैलेंट, ना लक, ना बैकग्राउंड, सिर्फ डेली डिसिप्लिन। फाइनल डिसीजन सिंपल है, तुम लाइफ को कंट्रोल करोगे या लाइफ तुम्हें कंट्रोल करेगी? तुम अपने हैबिट्स डिजाइन करोगे या हैबिट्स तुम्हें डिजाइन करेंगी? 365 दिन बाद या तो तुम कहोगे ये मेरा बेस्ट ईयर था, या फिर कहोगे काश। और काश सबसे डेंजरस वर्ड होता है, क्योंकि काश का मतलब होता है मौका था, पर तुमने उसे यूज नहीं किया। पार्ट 8, द कॉस्ट ऑफ स्टेइंग एवरेज। एक सिंपल सवाल, सच में सिंपल। अगर तुम ऐसे ही चले तो 5 साल बाद तुम कहां होगे? सीरियसली सोचो, 5 साल, 1825 दिन। अगर हैबिट्स सेम रही तो रिजल्ट भी सेम रहेगा, सेम जगह, थोड़ा सा ज्यादा थके हुए, थोड़ा सा ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड, थोड़ा सा ज्यादा कंफ्यूज्ड, थोड़ा सा ज्यादा इनसिक्योर, एनर्जी कम, एक्सक्यूजेस ज्यादा। सब लोग बोलते हैं मैं एवरेज नहीं बनना चाहता, कोई भी कॉन्शियसली एवरेज चूज नहीं करता, लेकिन एवरेज हैबिट्स रिपीट करते हैं। लेट उठना, अलार्म स्नूज करना, सुबह का प्राइम टाइम वेस्ट करना, वर्क पोस्टपोन करना, अभी मूड नहीं है, थोड़ा बाद में, कल पक्का, शॉर्ट टर्म प्लेजर चूज करना, स्क्रॉलिंग, रैंडम वीडियोस, इंस्टेंट डोपामीन, लॉन्ग टर्म ग्रोथ इग्नोर करना। स्किल वेट करेगी, हेल्थ वेट करेगी, डिसिप्लिन वेट करेगा, फिर एक्सपेक्ट करते हो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लाइफ? इम्पॉसिबल। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिजल्ट ऑर्डिनरी रिपीटेशन से नहीं मिलता। जिंदगी इमोशंस पर नहीं चलती, जिंदगी एग्जीक्यूशन पर चलती है। तुम फील करते हो कि तुम कैपेबल हो, हाँ हो, पोटेंशियल सबके पास होता है, लेकिन कैपेबिलिटी बिना एक्शन सिर्फ इल्यूजन होती है। तुम सोचते हो अगर मैं सीरियस हो जाऊं तो सब कर सकता हूं, पर जब तक सीरियस होते नहीं तब तक वो सिर्फ थॉट ही रहता है। टैलेंट से ज्यादा पावरफुल होता है रिपीटेशन। जो रोज रिपीट होता है वही रिजल्ट बन जाता है। रोज डिसिप्लिन रिपीट होगा तो कॉन्फिडेंस बनेगा, रोज डिस्ट्रैक्शन रिपीट होगा तो रिग्रेट बनेगा। आज का स्मॉल कॉम्प्रोमाइज कल का बिग कंसीक्वेंस बन जाता है। आज का स्किप्ड वर्कआउट
कल की वीक बॉडी, आज की इग्नोर्ड स्किल, कल की मिस्ड अपॉर्चुनिटी, आज का डिलेड एक्शन, कल का डिलेड सक्सेस, आज का कल से स्टार्ट, कल का रिग्रेट। और सबसे डेंजरस चीज क्या है? स्लो फेल्योर। ऐसा फेल्योर जो लाउड नहीं होता, कोई अलार्म नहीं बजता, कोई वार्निंग साइन नहीं आता, बस क्वाइटली होता रहता है। रोज थोड़ा थोड़ा टाइम वेस्ट, रोज थोड़ा थोड़ा पोटेंशियल वेस्ट, रोज थोड़ा थोड़ा कॉन्फिडेंस कम, रोज थोड़ा थोड़ा डिसिप्लिन लूज। और 1 साल बाद तुम रियलाइज करते हो कि चेंज कुछ हुआ ही नहीं। ना बॉडी चेंज हुई, ना इनकम, ना स्किल, ना माइंडसेट, सिर्फ एक्सक्यूजेस अपग्रेड हुए। ग्रोथ ड्रामेटिक नहीं होती, डिक्लाइन भी ड्रामेटिक नहीं होता। दोनों डेली डिसीजंस का रिजल्ट होते हैं। कोई एक दिन तुम्हें एवरेज नहीं बनाता, डेली स्मॉल चॉइसेस बनाती है। या तो तुम स्लोली बिल्ड कर रहे हो, रोज एक ब्रिक ऐड कर रहे हो, या स्लोली ब्रेक कर रहे हो, रोज एक क्रैक डाल रहे हो। बीच में कुछ नहीं होता। न्यूट्रल रहना भी डिसीजन होता है, और न्यूट्रल का रिजल्ट होता है स्टैग्नेशन। इसलिए डिसाइड करो, क्या तुम अपनी स्टोरी लिखोगे या एक्सक्यूजेस को ऑथर बना दोगे? क्या तुम डिसिप्लिन को डेली वोट दोगे या कंफर्ट को? चॉइस हर दिन होती है, हर सुबह होती है, हर स्मॉल डिसीजन में होती है, और हर दिन मैटर करता है, क्योंकि 365 दिन मिलकर तुम्हारी आइडेंटिटी बनाते हैं। पार्ट 9, द वॉर इनसाइड। यू सबसे बड़ा कंपटीशन बाहर नहीं है, सबसे बड़ा कंपटीशन तुम्हारे अंदर है। एक वर्जन है तुम्हारा जो डिसिप्लिन चाहता है, और एक वर्जन है जो कंफर्ट चाहता है। एक वर्जन सुबह जल्दी उठना चाहता है, दूसरा बोलता है 5 मिनट और। एक वर्जन वर्कआउट करना चाहता है, दूसरा बोलता है आज थक गए हो। एक वर्जन स्किल सीखना चाहता है, दूसरा बोलता है कल देख लेंगे। रोज ये वॉर चलती है, और तुम जिस साइड को जीतने देते हो वही तुम्हारी आइडेंटिटी बन जाती है। प्रॉब्लम यह नहीं है कि तुम वीक हो, प्रॉब्लम यह है कि तुम कंसिस्टेंट नहीं हो। तुम 3 दिन पावरफुल रहते हो, फिर 4 दिन ऑन, फिर से स्टार्ट, फिर से ब्रेक। ये साइकिल तुम्हें बिजी रखती है, लेकिन ग्रो नहीं होने देती। डिसिप्लिन ड्रामेटिक नहीं होता, साइलेंट होता है। कोई क्लैप नहीं करता जब तुम सुबह उठते हो, कोई अप्रिशिएट नहीं करता जब तुम डिस्ट्रैक्शन अवॉइड करते हो, कोई मेडल नहीं मिलता जब तुम डेली ग्राइंड कंप्लीट करते हो। लेकिन अंदर से एक चीज बिल्ड होती है, सेल्फ रिस्पेक्ट। और जब सेल्फ रिस्पेक्ट बिल्ड होती है, तब कॉन्फिडेंस नेचुरल हो जाता है। कॉन्फिडेंस रिजल्ट से नहीं आता, कॉन्फिडेंस अपने प्रॉमिसेस निभाने से आता है। हर बार जब तुम खुद से किया प्रॉमिस तोड़ते हो, तुम्हारा ट्रस्ट खुद पर कम हो जाता है। और जब तुम खुद पर ट्रस्ट नहीं करते, तो दुनिया भी नहीं करेगी। इसलिए यह वॉर सिंपल है, शॉर्ट टर्म कंफर्ट वर्सेस लॉन्ग टर्म रिस्पेक्ट। आज का इजी चॉइस या कल का पावरफुल वर्जन। हर दिन वोट जैसा है। तुम किस वर्जन को वोट दे रहे हो? वीक वर्जन या डिसिप्लिन्ड वर्जन? 1 साल बाद जो वर्जन ज्यादा वोट जीतेगा, वही तुम बन जाओगे। अब सब कुछ क्लियर है, प्लान भी, सिस्टम भी, रियलिटी भी। अब सिर्फ एक चीज बाकी है, डिसीजन। 2026 पर राज करना है तो 2026 का वेट मत करो। कैलेंडर चेंज होने से लाइफ चेंज नहीं होती, हैबिट्स चेंज होने से लाइफ चेंज होती है। फोन साइड में रखो, एक नोटबुक उठाओ, अपना टारगेट लिखो, रोज का सिस्टम लिखो, और डिसाइड करो, इस बार हाफ एफर्ट नहीं, इस बार मूड पर काम नहीं, इस बार सीरियस। याद रखना, लोग शुरू सब करते हैं, फिनिश बहुत कम करते हैं। इस बार स्टार्टर मत बनना, फिनिशर बनना। दुनिया रिजल्ट को रिस्पेक्ट करती है, एफर्ट को नहीं, इंटेंशंस को नहीं, एक्सक्यूजेस को बिल्कुल नहीं। 1 साल बाद जब लोग बोलेंगे यार तू चेंज हो गया, तब याद रखना ये चेंज एक दिन में नहीं आया था, ये 365 डिसिप्लिन्ड दिन का रिजल्ट था। तो अभी डिसाइड करो, तुम 2026 का वेट करोगे या 2026 तुम्हारा वेट करेगा? कमेंट करो, मैं 2026 जीतूंगा। और अगर तुम सच में सीरियस हो तो ये वीडियो सिर्फ देखना मत, इंप्लीमेंट करो, कल नहीं, आज से, अभी से।